मैं 2023 में मैं अलग हुआ भाई से और नई कंपनी का नाम रखा था कि क्या नाम रखा जाए कि ओमेक्स मेरी माँ का नाम है, तो मैंने रखा न्यू ओमेक्स, न्यूमैक्स नाम रखा मैंने। जी। और उस कंपनी को बड़ा करना है, एक बड़ा सपना सजोना है, एक नई पारी खेलनी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं अग्रवैश्य आवाज, एक मंच जहां हम समाज के उन चेहरों की बात करते हैं जो गर्व का कारण बनते हैं। आज हमारे साथ हैं न्यूमैक्स के संस्थापक सुनील गोयल जी, जो एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ समाज से भी गहराई से जुड़े हैं और इस साल मीना गुप्ता जी के तीज मेले के प्रस्तुतकर्ता भी हैं और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी भी निभाते आए हैं। चलिए जानते हैं उनका सफर कारोबार से लेकर समाज तक। सुनील जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमें बताइए कि जो न्यूमैक्स है वो यहाँ तक आने तक की उसकी जो है जर्नी कैसी रही है और न्यूमैक्स यहाँ तक आने में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है? देखिए, मेरा नाम सुनील गोयल है और मैं ओमेक्स लिमिटेड कंपनी रियल एस्टेट में एक टॉप 10 में नाम आता है इंडिया के अंदर। मैं उसका को फाउंडर हूँ और मैं फॉर्मर जॉइंट एमडी रहा हूँ। रोहतास भाई से मेरा जब काम किया, काफी बड़े बड़े काम किए ओमेक्स के अंदर और करीब करीब 50 शहरों में मैंने काम किए और मिलियन स्क्वायर फीट, करोड़ों फुट एरिया मैंने बनाया है। मॉल बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं, ग्रुप हाउसिंग बनाई हुई है, कई शहर नए बसाए हैं। तो उसके बाद मैं 2023 में मैं अलग हुआ भाई से और नई कंपनी का नाम रखा था कि क्या नाम रखा जाए कि ओमेक्स मेरी माँ का नाम है, तो मैंने रखा न्यू ओमेक्स, न्यूमैक्स नाम रखा मैंने। और उस कंपनी को बड़ा करना है, एक बड़ा सपना सजोना है, एक नई पारी खेलनी है। नई पारी खेलने के लिए मेरी पहली टाउनशिप आई है 100 एकड़ की टाउनशिप में, मुजफ्फरनगर में मैं काम कर रहा हूँ और उसमें करीब 1 साल मेरे को हुआ उसमें काम करते हुए और 1 साल में मैं 70-80% में काम कर चुका हूँ। शहर के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, मेरठ के लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और जिसके अंदर विलाज है, प्लॉट्स हैं, फ्लोर्स हैं, ग्रुप हाउसिंग है, होटल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं 100 एकड़ के मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है एक नाम मैं बनाने की कोशिश करूंगा। जी। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगला सवाल जो है कि जैसे आप मुजफ्फरनगर में जो 100 एकड़ का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी और शहरों में भी, जैसे हमने सुना है आप वृंदावन में भी एक लेकर आ रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी ये पहला प्रोजेक्ट है जो 100% रजिस्ट्री हो चुकी है, लेआउट पास हो चुका है, लाइसेंस सारे आ चुके हैं, 80% काम हो चुका है। इसके अलावा मैं 4-5 जगह में और काम कर रहा हूँ। ग्वालियर में करीब 170 एकड़ में मैं काम कर रहा हूँ, करीब मोस्टली रजिस्ट्री मेरी हो चुकी है। रायबरेली में लेके आ रहा हूँ 100 एकड़ में, एक सोना में मैं लेकर आ रहा हूँ 550 एकड़ में, वृंदावन में मेरी बातचीत चल रही है और करीब 100 एकड़ प्रोजेक्ट मेरा वहां भी आने वाला है और अगले 1 साल में, 2 साल में चीजें बड़ी दिखाई देंगी आपको और समाज, आप लोगों का पूरा साथ रहेगा, मेरा ईश्वर का पूरा ब्लेसिंग है मेरी और पूरी एनर्जी के साथ में काम कर रहा हूँ। एक समाज के लिए बड़ी चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, जो न्यूमैक्स को आपने मतलब इतने साल हो गए हैं, तो जो सबसे बड़ी जो चुनौतियां रही हैं वो क्या रही हैं आपके जीवन में? देखिए, जहाँ पेन होता है वहाँ गेन होता है, जहाँ गेन होता है वहाँ पेन होता है। बिना गेन के पेन हो ही नहीं सकता, समझ लीजिए। जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो माँ को बहुत बड़ा पेन होता है। जब एक बीज से पौधा निकलता है तो उस बीज को बड़ा पेन होता है। जो एक अंडे से चूजा निकलता है उसको बहुत बड़ा पेन होता है। ऐसे ही ओमेक्स से जब मैं बाहर निकला तो उसका बहुत बड़ा पेन मेरे को रहा। 7-8 साल मैंने उसका पेन अनुभव किया है, लेकिन पेन का जो टाइम पीरियड था 7 साल का था, लेकिन अब पेन मेरा खत्म हो गया है। अब एक नया जीवन मेरा चालू हुआ है, एक नई सोच के साथ में, नई एनर्जी के साथ में मैं एक अपने आप पे इंडिपेंडेंटली एक बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो पेन है तो गेन तो होगा ही होगा। सर, रियल एस्टेट के जो बिजनेस होता है उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, तो न्यूमैक्स को बाकी कॉम्पिटिटर से क्या अलग करता है?
देखिए, जो कंपटीशन है मार्केट में वो क्वालिटी को लेकर के है। यदि क्वालिटी आपकी अच्छी है, आपका कस्टमर के साथ में अच्छा बिहेवियर है, आप टाइमली डिलीवर करते हैं, आप ₹1 की कोई चीटिंग नहीं करते हैं, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता। जी। आपका माल 10% 20% महँगा माल बिकेगा। वही मेरी सोच है। ओमैक्स में भी उन्होंने ऐसे ही काम किया है कि सबसे अलग चीज़ बनानी है, बढ़िया चीज़ बनानी है। कस्टमर ही हमारे लिए भगवान है। कस्टमर की के हिसाब से हम लोग बढ़िया काम करते हैं, तो कॉम्पिटिशन का सवाल नहीं होता हमारे साथ में। जो सुभाष मीना गुप्ता जी हैं, वो अभी एक 26 जुलाई को जो है तीज महोत्सव में महिला मंडल का लेकर आ रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप वहाँ पे मुख्य जो है प्रायोजक हैं, प्रेजेंटर हैं। देखिए, मीना सुभाष गुप्ता जी का एक बड़ी पर्सनैलिटी है समाज के अंदर, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया हुआ है और बहुत बड़ा काम उन्होंने कर रहे हैं। अभी जो महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसकी वो प्रधान बनी हुई हैं और इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। मुझे सौभाग्य से मुझे उसका ट्रस्टी बनने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। जो वो काम कर रही हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और जो ये महिला मंडल पंजाबी बाग है, अभी 26 तारीख का इसका प्रोग्राम है और मुझे मौका मिला कि मैं उसमें भागीदार बनूं। मैं उसमें भागीदार बन रहा हूं। और ये महिला मंडल उन लेडीज को बनाया है लेकर के, जो लेडीज अच्छे घर की हैं, एलीट क्लास की हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती। पति लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन पत्नी बाहर नहीं निकलती। ये मीना जी को तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने उनको बाहर निकाला, बाहर निकाल के एक पूरा एक मंडल बनाया और वो सारी लेडीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, मजे करेंगी। मेहंदी, त्योहार, झूला, मस्ती, सब कलर वो देने वाली हैं 26 तारीख को। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि इतना बड़ा वो काम कर रही हैं। जैसे आप समाज से भी जुड़े हुए हैं, समाज की चीजों में आप जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो कैंसर विंग का जो बन रहा है अग्रसेन हॉस्पिटल में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मीना गुप्ता जी यहाँ पे बहुत बड़ी जो है रोल देखिए, अदा शिवाजी कर रही मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सुभाष जी का जो काम जो बीच में छोड़ा गया है, उसको मीना जी उसको अच्छे से संभाल रही हैं। और जो कैंसर विंग जो हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे समाज ने, पूरे समाज ने ये डिसाइड किया कि इसमें सुभाष जी के नाम से ही वो हॉस्पिटल बनाया जाए और उनका नामकरण उसका हो रहा है। तो क्योंकि वो जो मीना जी इतनी डायनेमिक लेडी है, इतनी एनर्जेटिक लेडी है, वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और जो कैंसर विंग जो बन रहा है, उनके नाम से रखा गया है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ और समाज को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने ऐसे सोचा, उनके नाम से रखा गया। जी। हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे उन यंग बिजनेसमैन के लिए जो कि रियल एस्टेट में अपना नया कदम रखा है और अभी उनके जो है एक कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी पे वो चढ़े हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बिजनेस हो, आपकी नेक नीयत होनी चाहिए और मेहनत होना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर के उसी काम में लगना चाहिए, तो ही वो आदमी सक्सेसफुल होगा। चाहे रियल एस्टेट का हो या कोई भी बिजनेस हो। यदि आदमी दाएं भागेगा तो काम नहीं बनेगा। हाई रिस्क हाई गेन है। रियल एस्टेट भी बहुत हाई रिस्क का गेम है और जो हाई रिस्क है तो हाई गेन भी होगा ऑब्वियसली। तो मैं जो नए जो इसमें फील्ड में जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे ये बताने की कोशिश करूंगा कि कस्टमर ही हमारा भगवान है। यदि आप कस्टमर को खुश रखोगे तो बाय प्रोडक्ट पैसा है, वो अपना आप ही आएगा, आप खुद बड़े हो जाएंगे। यदि आपने कस्टमर की केयर नहीं करी तो आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। कस्टमर की केयर करना ही हमारी नेक नियति है, ये मान लीजिए आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे सुनील गोयल जी, एक सफल उद्यमी और समाजसेवी, जिन्होंने अपने काम और योगदान से वैश्य समाज को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तियों से जुड़ने के लिए देखते रहिए अग्रवैश्य आवाज, जहां हम समाज की असली आवाज को सामने लाते हैं। धन्यवाद।